नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि 2024 में इनमें से 2 प्रश्न पक्का आएगा। तो प्रश्न देख रहे हैं, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना। चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। तो प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान। धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास। निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है। ऑप्शन ए सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए। ऑप्शन बी अस्त्र रखने के लिए। ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए। ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी खो सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल एक बुक था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार का कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मताधिकार यानी वोट देने का प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खोली गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर को यानी
ए बिल्कुल सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क यानी बी सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महान नगरों में होता है। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो लाल, नीला, हरा। इनमें सभी या तीनों। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए और बी। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के प्रमुख। पहला है यानी प्रथम क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का कृषि। कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि, तो आप जानबे करते हैं, यह प्रथम क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र आता है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में जैसे यानी कि फैक्ट्री वगैरह, व्यापारी सब जो होते हैं, फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाना, ये सभी उसमें आते हैं उद्योग क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र है उद्योग। और तीसरा क्षेत्र है जो कि भारत को सबसे ज्यादा कमाई होता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हो गया आपका सरकारी बस, रेलगाड़ी, जितने भी सार्वजनिक यानी कि सरकार का सेवा क्षेत्र है, जैसे हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, ये सभी जो है कि तीसरा क्षेत्र है और इससे ज्यादा कमाई होता है। तो आप लोग समझ गए कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्रथम क्षेत्र हो गया आपका कृषि, दूसरा हो गया उद्योग क्षेत्र, तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार और गैर सरकार ये दोनों मिला हुआ व्यवस्था है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? देखिए अभी तुरंत आ गया। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? अभी तुरंत बताए हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी क्या है? कृषि के अंतर्गत आते हैं और कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग यानी कि फैक्ट्री, कारखाना, ये सभी कहाँ है? उद्योग क्षेत्र में आएंगे। और सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या हो गया? तीसरा क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र तीसरा हो गया। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया आपका सरकारी बस, रेल, हॉस्पिटल, विद्यालय, ये सभी सेवा क्षेत्र है। तो आप सभी अच्छे से समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने क्षेत्र में सामान्यतः बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। 2 क्षेत्र में बांटा जा सकता है।